अगर ऐसे ठीक से नहीं लिखा तो एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी छोड़ देता है। आज मैं ऐसा ऐसे लिखना सिखाऊंगा कि आप ऐसे को डिज़ाइन करोगे। कोई सा भी ऐसे आ जाए, आप इतना अच्छे से उसको डिज़ाइन कर दोगे कि एग्जामिनर को लगेगा ये तो जादू है, उसका मूड एकदम खुश हो जाएगा। कोई भी टॉपिक हो, आप क्या करते हो, अगर एवरेज ऐसे लिखते हो, ठीक है, या फिर बहुत इंप्रेसिव ऐसे भी लिखते हो, तो एग्जामिनर 8 मार्क्स में आपको 7 दे देता है, 6 दे देता है, 5 दे देता है, जो भी उसके मूड में आता है वो आपको मार्क्स पकड़ा देता है। लेकिन जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूँ, अगर उस पैटर्न पे आप लिखते हो तो उसकी मजबूरी है कि वो आपको 8 में 8 मार्क्स देगा ही देगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल करके दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा ऐसे लिख के दिखाऊंगा जो एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा, और आप उसको डिज़ाइन करोगे। एग्जामिनर ये नहीं देखना चाहता कि आप कितना ऐसे रट के आए हुए हो। रट्टा तो कोई मार लेगा, कितना ऐसे रट लोगे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने 100 ऐसे याद कर लिया और मैंने 101 नंबर वाला ऐसे पूछ दिया, फिर क्या करोगे? फिर तो हाथ पैर फूल जाएंगे। तो इसीलिए एक पैटर्न ही जान जाओ, ताकि कोई सा भी ऐसे आ जाए हम घबराए नहीं। इतना सारा मूवी देखते हो, घूमते फिरते हो, मार्केटिंग करते हो, वहाँ से कुछ तो सीखो। कि या फिर सिर्फ घूमना फिरना है, सिर्फ मूवी देखना है, मूवी में लर्निंग नहीं होता। बिल्कुल होता है। तो वैसे ही आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कोई भी टॉपिक आ जाए तो कैसे हम उसका ऐसे में हम उसको तब्दील करेंगे, पैटर्न कैसे लिखेंगे, ठीक है, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स हम लोग ऑक्यूपाई कर सकें, हम लोग मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो मूव करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या होता है किसी भी एक ऐसे को स्ट्रक्चर करने में। ठीक है, एकदम इंप्रेसिव स्ट्रक्चर क्या होता है उसका। तो सबसे पहला चीज़ तो हमारा आता है कि अगर कोई ऐसे दिया हुआ है, कोई भी टॉपिक दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कोई लीजेंड पर्सनैलिटी का हम लोग क्या करें, एक कोट्स लिख दें। अगर लीजेंड पर्सनैलिटी का नहीं याद आ रहा है तो अपना ही कोई कोट्स लिख दें। अगर अपना भी नहीं बना पा रहे हो और किसी पर्सनैलिटी का, किसी लीजेंड पर्सनैलिटी का कोट्स याद आ रहा है लेकिन उस लीजेंड पर्सनैलिटी का नाम नहीं याद आ रहा है, तो बस हम कोट्स लिखेंगे और लिख देंगे बाय अ स्कॉलर, सेड बाय अ स्कॉलर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ऐसे का टॉपिक होगा उसका इंट्रोडक्शन हम देंगे कि ये टॉपिक आप समझ भी रहे हो। मतलब देखिए, एग्जामिनर जानना क्या चाहता है कि ऐसे का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट समझ भी रहा है कि नहीं, या फिर ऐसे ही बस लिखे जा रहा है लिखे जा रहा है। ठीक है, तो बस इंट्रोडक्शन में ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन। ठीक है, मेन बॉडी की बात आती है। मेन बॉडी में हम थोड़ा सोचेंगे कि क्या क्या हम इसमें लिख सकते हैं। मेन बॉडी और आप ये जो मैंने लिख रखा है वाई वी नीड दिस, आप ये दोनों पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों एक ही में आता है। मेन बॉडी में आप इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट छोड़ के आप थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करोगे। ठीक है, तो 3 और 4 मैंने दोनों एक साथ बता दिया, आप कंबाइन कर सकते हो। क्योंकि अगर हमारा ऐसे का टॉपिक पॉजिटिव है, ऐसे का टॉपिक अगर पॉजिटिव है तो एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अगर हमारा ऐसे का टॉपिक निगेटिव है, जैसे पॉल्यूशन निगेटिव टॉपिक है, ठीक, तो उसमें क्या होगा, हमारा डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होगा, एडवांटेजेस कम होंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो पा रहा हो। उसके बाद कह रहा है 6th-7th नंबर में गवर्नमेंट रोल। ये एकदम कंपलसरी है। कोई भी अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो गवर्नमेंट रोल लिखना एकदम ज़रूरी है। ये आपके ऐसे को इन्हेंस कर देता है। कि मान लीजिए, एक मैं बात कह रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि 8 में आपने 6 मार्क्स के लायक ऐसे लिखा है, लेकिन आपने जैसे ही गवर्नमेंट रोल ऐड किया ना, ये मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट रोल तो कभी नहीं भूलना है। और मैं इसका एक तरीका भी बता दूंगा कि अगर सपोज आपको गवर्नमेंट रोल नहीं मालूम, कोई भी टॉपिक दिया हुआ है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आपको सारा गवर्नमेंट रोल पता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो मैं ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट रोल में क्या लिखना होता है, कि कोई सा भी टॉपिक आ जाए आप वही चीज़ लिखोगे और आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद बारी आती है हमारे पब्लिक रोल की, कि गवर्नमेंट रोल तो हो गया, अब पब्लिक का क्या रोल है इसमें, आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पब्लिक रोल। तो गवर्नमेंट रोल भी ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट अगर याद है तो 2-3 पॉइंट लिख दो, या फिर अगर 2-3 लाइन लिख दो, नहीं कुछ तो। वही हाल पब्लिक रोल का भी है। कंक्लूजन में वो भी मैं लिखवाऊंगा। कंक्लूजन भी हर ऐसे के लिए लगभग लगभग सेम होता है, मैं ऐसा कंक्लूजन आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर से एक कोट्स लिखेंगे और हम अपने ऐसे को एंड कर देंगे। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कोई आप उसमें मान लीजिए बढ़िया वर्ड यूज़ कर लिए, ठीक है, 1 मिनट, आप कोई बढ़िया वर्ड यूज़ कर लिए उस ऐसे में, तो उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। अब ये नहीं करना, ये गलती कभी मत करना एग्जाम में कि सपोज आप ब्लैक पेन से लिख रहे हो, ब्लैक पेन से लिख रहे हो और इसके नीचे ब्लू पेन से इसको अंडरलाइन कर दिए, नहीं, बिल्कुल मत करना। ऐसे में एग्जामिनर का मूड खराब हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ क्या करना होता है, कि सपोज आप ब्लैक पेन से लिख रहे हो ना, तो नीचे पेंसिल से इसको अंडरलाइन करेंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप मान लीजिए कि कुछ लिखे, एग्जाम्पल के तौर पे आप इन्वायरमेंट लिखे, इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का स्पेलिंग आपसे गलत हो गया, तो ये नहीं कि ऐसे ऐसे काट मारे हैं इसको, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करना है। इन्वायरमेंट मान लो आप गलत लिख दिए इन्वायरमेंट,
गलत लिख दिए तो इसको बस एक बार ऐसे करना है, बस ओवर राइट नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं कि इसको एकदम इसी पे कट मार रहे हैं, कट मारे हैं, कट मारे, नो, इससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। आपको सिंपली एक बार ऐसे ऐसे करके कैंसिल कर देना उसको, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल में ले रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा, ये गारंटीड है, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट जब कराऊंगा तो उसमें भी 2-3 ऐसे लूंगा जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, मैं सच कह रहा हूं, मैं लिखित दे सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बारी आती है हमारे एआई बून, ठीक। एआई क्या होता है, सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप यूज़ भी कर रहे हो आजकल, तो आपको क्या लगता है, आप इतना यूज़ कर रहे हो, इतना यूज़ करो, पूरा दुनिया यूज़ कर रही है, तो आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एग्जामिनर सवाल नहीं पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा, किसी और फॉर्म में पूछ लेगा, ठीक है। तो एआई बून, बून मतलब हमारा होता है ब्लेसिंग, ठीक। अब देखिए, एआई हमारा ब्लेसिंग भी है और साथ ही साथ कर्स भी है। आप दोनों चीज़ें अपने आसपास ही देखते होगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हो तो आप एआई से बढ़िया चीज़ें भी देख रहे हो, ह्यूमैनिटी टाइप वीडियो कि ह्यूमन को कैसे हेल्प करना है, कोई बच्ची भूखी है तो कैसे उसको खाना खिला रहा है कोई आदमी, ठीक है, ताकि आप में इंसानियत जगे। तो ये क्या है, ये पॉजिटिविटी है एआई की, कि बढ़िया वीडियो कोई क्रिएट कर रहा है। देखिए, एआई तो अपना काम करेगा, जो इविल है, जो अच्छाई है, वो दोनों इंसान के भीतर ही है। सपोज मेरे पास अगर कोई एआई के हेल्प से मेरे को अगर वीडियो बनाना होगा तो मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर किसी गलत आदमी के हाथ चला गया वो एआई, तो वो क्या करेगा, वो गलत वीडियो बनाएगा। जैसे मोदी जी से गाना गवाया जा रहा है, तो चलो ये भी एक तरह से मैं कह रहा हूँ क्रिटिसिज्म के लिए या फिर हंसाने के लिए, ये भी ठीक है, 1% के लिए मैं मान रहा हूँ। लेकिन अगर वही मैं बोलूँ कि मोदी जी से अगर कोई कट्टर भाषण दिलवा दे, फिर तो भाई आप डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाओगे कि एआई बोल रहा है या फिर मोदी जी सच में बोल रहे हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी एआई तो बहुत नोविस है, बहुत बिगिनर है, अभी बहुत छोटा है, तब इतना बढ़िया से काम कर रहा है। जब ये सोचिए आज से 5 साल 10 साल, मैं 5 साल 10 साल भी कम बोल रहा हूँ, 50 साल मैं मान ले रहा हूँ, ये मत सोचना कि 50 साल बाद सर ना मैं रहने वाला ना आप रहने वाले, तो 50 साल बाद की फिक्र क्यों। आप अपनी फिक्र नहीं करो, लेकिन अगले जनरेशन की फिक्र तो कर सकते हो ना। इसीलिए तो हम लोग वाटर के बारे में भी पढ़ते हैं, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, कि वाटर को कैसे बचाया जाए, ठीक है। पानी की कमी है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, अभी आपको तो मिल रहा है, आप फिर क्यों पढ़ते हो उसको, ठीक है। तो अब मैं यही कह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचो, इतना बिगनर है अभी, इतना बेबी है, तब इतना बढ़िया से काम कर रहा है। अभी से 50 साल बाद 100 साल बाद जब वो खुद को इवॉल्व कर लेगा, हम ही लोग के हेल्प से इवॉल्व होगा, लेकिन जब खुद को इवॉल्व कर लेगा तब क्या होगा, आपका सारा डेटा उसके पास है, आपका क्या चीज़ नहीं है उसके पास, आपकी किससे शादी हुई है, कौन आपके घर में कितना कितना भाई बहन है, किससे लड़ाई हो गई, आप अपना सब चीज़ उसी से सजेशन मांगते हो। लगता है आपका खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा, वैसे आप अपने दोस्त यार से सजेशन नहीं लेते हो, सीधे आप सजेशन लेते हो किससे, एआई से, ठीक है। अच्छी बात है, बट ये आगे चल के बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ एआई के बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक कोट्स ले रखा है, कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर दैट एम्पावर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ तक इसमें देखिए, कोई मैंने रॉकेट साइंस इंग्लिश नहीं लिखी है कि इसको मैं समझाऊँ, ठीक है। और देखिए, एग्जामिनर को पहले ही पता चल जाता है कि आप खुद से लिख रहे हो या फिर रटा हुआ लिख रहे हो, ठीक है। एग्जामिनर को आपका खुद का लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है, ठीक। और देखिए, जो भी मेन मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, तो आप भी ऐसे ही एग्जाम में हाईलाइट करोगे। देखिए, लिख रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इनेबल्स मशीन्स टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये हो गया, ये सोच सकता है, ठीक है, एक ह्यूमन बींग के जैसा ये एक्ट भी कर सकता है अगर आप इसको प्रोसेस दे देते हो तो। कह रहा है देखिए, अब ये बून के बारे में मतलब ब्लेसिंग के बारे में है, तो इसमें ये क्या है, ये पॉजिटिविटी के बारे में बात किया जा रहा है, पॉजिटिविटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें मैं जो कोट्स भी लिखा हूँ वो भी पॉजिटिव है, जो मैं ये चीज़ें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ये भी पॉजिटिव है, मेन बॉडी भी पॉजिटिव रहेगा, एडवांटेज ज़्यादा रहेगा, डिसएडवांटेज कम रहेगा, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। कह रहा है इन टूडेज डिजिटल एज एआई हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सही बात है भाई, अभी के जनरेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक तरह से वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है, बात सही है। अब मेन बॉडी की बारी आती है, तो मेन बॉडी में देखिए, आप कह सकते हो कि जोमेटो से जो आप खाना मंगाते हो वो किसके हेल्प से, आपको जोमेटो पर्सनली थोड़ी जानता है, आपकी मौसी का बेटा है जोमेटो, वो थोड़ी जानता है आपको, ओला वाला थोड़ी जानता है आपको, उबर वाला थोड़ी जानता है, फूड डिलीवरी जितना भी आप स्विगी देखते हो, जोमेटो देखते हो, फिर से होटल्स देखते हो, टिकट बुकिंग के लिए देखते हो, वो आपका मौसी का बेटा उधर थोड़ी बैठा हुआ है कि जो आपको काट काट के दे रहा है, या आपको सजेशन दे रहा है कि हाँ रेडियंट होटल रेडियंट में रुको या फिर कहीं भी रुको। क्यों, वो क्या करता है, वो आपके आसपास के एरिया को
उठाता है और जैसे आप लोकेशन सेट कर दिए, उसके बाद ज़ोमैटो मान लीजिए आप लॉगिन किए, लोकेशन सेट कर दिए, तो आपके आसपास में नियरेस्ट जो होटल है वो कौन सा है वो आपको बता देता है, आप वहाँ से फूड ऑर्डर कर लो। फिर से आप यूट्यूब पे ही जो वीडियो देखते हो, एग्जांपल के तौर पे कि मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ, तो स्पोर्ट्स देखता हूँ तो मेरे को सिर्फ स्पोर्ट्स का वीडियो आता है, मेरे को अदर एल्स कोई वीडियो नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो एल्गोरिदम पे काम कर रहा है, वो एआई ही है। ठीक है, तो वहीं लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि जोमेटो हो गया, ओला, उबर, फूड डिलीवरी ऐप्स, होटल्स एंड टिकट्स बुकिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब में क्या यूज़ होता है, वो सब का सब एआई यूज़ करता है। आगे लिखा हुआ भी है, दिस सर्विसेज यूज एआई टू एनालाइज यूजर प्रेफरेंसेस, रिकमेंड चॉइसेस, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट रूट्स, मैनेज बुकिंग्स एंड इंश्योर फास्ट सर्विसेज। जो अभी मैंने बताया वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ ना, इसको आप कैसे भी याद कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी को याद करना है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आप अपना एक नोट्स बना लेना और उसको याद करना है। कह रहा है वाई वी नीड दिस, हम लोग को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एआई की ज़रूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। कह रहा है इन फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड ह्यूमंस कांट मैनेज ह्यूज डाटा अलोन। अगर आपको मैं बोल दूं कि एक कंपनी है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे एमएनसी कंपनी है, इसमें मैं वो कह रहा हूँ कि 10 के लोग काम करते हैं, सबका डेटा आपको इकट्ठा करके रखना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए हम लोग को एआई की ज़रूरत पड़ी। कह रहा है एआई हेल्प्स इन ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। जो आप सोचते रह जाओगे ना, किसी प्रॉब्लम के बारे में आप सॉल्यूशन सोचते रह जाओगे, उस सॉल्यूशन को आप एआई को लिख के देखो और उसको पूरा डिटेल बता दो, तो वो देखो कितना बढ़िया सजेशन देता है। कह रहा है एडवांटेजेस के बारे में, ठीक है, एडवांटेजेस के बारे में कह रहा है सेव टाइम्स एंड ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट जो लगता है उससे तो कम ही टाइम में और बहुत बढ़िया रिजल्ट ये दे देगा। आगे कह रहा है इम्प्रूव्स एक्यूरेसी एंड इफिशियंसी, ठीक है, ये इफिशियंट भी होता है। कह रहा है प्रोवाइड्स 24/7 सर्विसेज। आप हो सकता है एग्जांपल के तौर पे कि कोई आदमी 9 to 5 काम करे और अपने घर चला जाए, उसके बाद आप कॉल लगाते रहो, वो कॉल का रिस्पॉन्स देगा ही नहीं। तो लेकिन एआई क्या है हमारा, वो 24/7 आपके लिए हाजिर है। कह रहा है इन्हांसेस कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे कह रहा है डिसएडवांटेज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज में से है कि एआई के आने की वजह से क्या हो रहा है कि हम सारा काम एआई से ले ले रहे हैं। अब आदमी ह्यूमन का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है हमको, ठीक है, मैन पावर की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या होगा, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। कह रहा है ओवर डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जा रहे हो मशीन्स पे। कह रहा थ्रेट टू प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी, ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि जैसे अभी तो मोदी जी से वो लोग गाना गवा रहे हैं, अगर किसी और इविल आदमी के हाथ में चला जाए और वो चाहे कि हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा हो जाए, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि वो चाहे कि हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा हो जाए, तो मोदी जी से या फिर राहुल गांधी से कोई ऐसा वैसा स्टेटमेंट दिलवा देगा, आपको लगेगा, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि राहुल गांधी ने खुद बोला है या फिर एआई बोल रहा है, और आप क्या करोगे, उसी पे झगड़ा लड़ाई सब स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थ्रेट टू प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। डेटा भी सिक्योर नहीं है आपका। ठीक, मान लीजिए कि कोई एआई ऐप आप ऐसा डाउनलोड कर लिए जो कि प्ले स्टोर पे है ही नहीं, अब प्ले स्टोर पे नहीं है और आप अपने गूगल सब चीज़ आप वहाँ पे मतलब गूगल जीमेल से आप अपना वहाँ पे लॉगिन कर लिए और सारा डिटेल्स जो जो उसने मांगा आपने फिल भी कर दिया और उसके बाद आगे उसको यूज़ भी करने लगे, तो करते करते एक दिन क्या होगा, ये आपका मिसयूज़ करेगा आपके डेटा के साथ। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और, ये देखिए गवर्नमेंट रोल की मैं अब बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट रोल पे अगर मैं आऊँ तो ऐसा नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि मान ले रहा हूँ मैं कि मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, एग्जांपल के तौर पे। अब मैं क्या किया, गवर्नमेंट रोल में मोदी जी का ले बुराई नहीं भाई, आपको न्यूट्रल रहना है। ये नहीं कि किसी कोई गवर्नमेंट मुझे नहीं पसंद तो उसको मैं गाली देने लग जाऊँ, ऐसे में ही नहीं, न्यूट्रल रहना है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट रोल के बारे में पता ही नहीं है, इस टॉपिक से रिलेटेड कि मैं क्या लिखूं गवर्नमेंट रोल में, क्या स्कीम है गवर्नमेंट का, तो आपको नहीं पता है ना, तो आप बस सिंपली इतना लिख दोगे। मैं बोल रहा था ना कि आगे मैं बताऊंगा, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट रोल में बस इतना लिख देना है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो अथॉरिटीज़ हैं वो बेईमान है या फिर ग्राउंड रियलिटी कुछ और। ठीक है, इस ऐसे क्या होगा कि आप गवर्नमेंट को नहीं गाली दे रहे हो, गवर्नमेंट जो एलोकेट करता है चीज़ें, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि राशन की मैं बात करूं, तो राशन मोदी जी आपको आके थोड़ी देते हैं घर पे, कोई ना कोई आपके मोहल्ला में एक आदमी होता है जिसको हम लोग एलोकेट करते हैं और वहीं आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसको आप कुछ भी बोल सकते हो, ये नहीं कि मोदी गवर्नमेंट को बोलने लग गए। ठीक है, तो कह रहा है रोल ऑफ गवर्नमेंट में, द गवर्नमेंट शुड फॉर्म स्ट्रिक्ट लॉज, प्रमोट एथिकल यूज ऑफ एआई एंड इनकरेज एआई एजुकेशन। एआई एजुकेशन को इनकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट को, और इथिक्स के बारे में भी बताना चाहिए कि हाँ भाई एआई से किसी का मिसयूज मत करो। पता चला मेरी और आपकी दुश्मनी है और आपका फोटो मेरे पास है तो मैं कुछ भी उसका मिसयूज कर सकता हूँ। ठीक है, कह रहा है रोल ऑफ पब्लिक। अब देखिए गवर्नमेंट रोल से, ये ऐसा टॉपिक है ना एआई, गवर्नमेंट रोल से ज़्यादा रोल पब्लिक का हो जाता है। गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट तो बस एक रूल पास कर सकता है। अब उस रूल
भी नहीं इसमें पास हो सकता है। इसमें क्या होता है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एक सजेशन पास हो सकता है। अब उसको फॉलो करना नहीं करना वो तो लोग के ऊपर है। अब एग्जाम्पल के तौर पे स्वच्छ भारत अभियान वो तो लागू हो चुका है इंडिया में, लेकिन फॉलो करना नहीं फॉलो करना वो तो आपके ऊपर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें पब्लिक का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप अगर एआई यूज़ कर रहे हो तो आपको सेंसिबल होकर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आगे ये सॉरी ये वाला लाइन ना सबसे लास्ट में होगा। कह रहे कंक्लूजन में, देखिए कंक्लूजन भी ऐसा लिखना है। देखिए पब्लिक रोल भी मैं बता दे रहा हूँ, किसी टॉपिक के बारे में अगर पब्लिक रोल आपको नहीं पता है कि क्या लिखना है तो आप उसमें बस ये लिख देना कि लोगों को अवेयर करना चाहिए, हमें लोग को बढ़िया बढ़िया स्टेप्स लेना चाहिए, इन चीज़ों में लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए बढ़ चढ़ के। ठीक है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड मैं नहीं बता रहा एआई, मैं किसी और टॉपिक से रिलेटेड बता रहा हूँ जो जिस टॉपिक के बारे में आपको पता ही नहीं है, वहाँ पे पब्लिक रोल क्या लिखना है उसमें मैं बता रहा हूँ कि लोग एक दूसरे की मदद करें, लोग एक दूसरे को अवेयर करें, जगह जगह रैली किया जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखना है। और कंक्लूजन की अगर बात आती है तो कंक्लूजन इसमें तो मैंने लिख रखा है कंक्लूजन में, लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको कंक्लूजन नहीं पता हो तो उसमें डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि सेलिब्रिटीज़ से हम लोग प्रमोशन करवाएं, स्कूल्स के तरफ से हम लोग रैली निकलवाएं, ठीक है, चौक नुक्कड़ नाटक कराएं चौक पे। ये सब चीज़ें आप कंक्लूजन में लिख सकते हो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जा सके। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा और ये लास्ट में हम फिर कोट्स लिख देंगे और अपना ख़त्म कर देंगे ऐसे को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मैंने एक और ऐसे ले रखा है एआई से ही, या तो एआई कर्स आएगा या तो एआई ब्लेसिंग आएगा, या फिर कंबाइन करके एआई के बारे में ही कह देगा कि लिखिए। ठीक है, तो एआई कर्स में मैंने देखिए क्या क्या चीज़ें कवर कर रखा है। देखिए कह रहा है टेक्नोलॉजी बिकम्स अ कर्स व्हेन इट कंट्रोल ह्यूमंस इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग देम। ठीक है, तो पहला जो मैंने कोट्स लिखा हुआ था एआई बून वाले में वो पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे श्राप के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसीलिए जो मेरा कोट्स है वो भी निगेटिव है। ठीक है, कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इट इज़ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स मशीन्स टू थिंक लर्न एंड एक्ट। देखिए ले दे के जो मैंने एआई बून में लिखवाया वही चीज़ें सारी एआई कर्ट्स में भी होंगी, बस कोट्स हमारा बदल जाएगा। जो जो चीज़ें में बदल जाएगा वो मैं बता देता हूँ। ये भी सेम ही रहेगा, लगभग सेम रहेगा मेन बॉडी। ठीक, वाई वी नीड दिस ये भी लगभग सेम रहेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये निगेटिव टॉपिक कर्स श्राप के बारे में, तो इसमें ना एडवांटेज हमारा कम हो जाएगा। एडवांटेजेस, वैसे एडवांटेजेस इसमें मैं लिखा ही नहीं हूँ बाय मिस्टेक, लेकिन एडवांटेजेस क्या होगा 2 to 3 पॉइंट्स होंगे और डिसएडवांटेजेस 4-5 पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि निगेटिव टॉपिक है हमारा तो इसका डिसएडवांटेज ज़्यादा गिनाना है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज में वही सारा डिसएडवांटेज है जो मैंने पीछे कवर कर रखा है। अनएम्प्लॉयमेंट, फिर से लॉस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिविटी ही नहीं, डायरेक्ट आप फीड किए एआई को और वो आपको जनरेट करके दे दिया। कह रहा थ्रेट, ये भी मैंने पहले बता दिया। रिस्क ऑफ अनएथिकल यूज़, कि भाई कौन क्या यूज़ कर ले, मान लीजिए आपका फोटो मेरे पास है, क्या यूज़ कर लूँ मैं। ठीक, रोल ऑफ गवर्नमेंट भी सेम है, जैसे पिछली बार था वैसे ही पब्लिक रोल भी सेम रहेगा। और इसमें भी मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे कोट्स ले रखा है, कोट्स हमारा सबसे लास्ट में होगा। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया और उसके बाद हमारा कोट्स हो जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे आप ऐसे लिखते हो ना, अगर ऐसे आप ऐसे यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया ये वाला, तो अगर ऐसे ऐसे आप लिखते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और नंबर भी बढ़ चढ़ के आएगा। ठीक है, मैं आगे कुछ और ऐसे कराने वाला हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक और पेज ले लेते हैं, मैं और भी ऐसे कराने वाला हूँ। ठीक है, 2 to 3 ऐसेज और कराऊंगा और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यही सब ऐसे आएगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी ही बता दे रहा हूँ कि एयर क्वालिटी के बारे में। एयर क्वालिटी, अब इसको बहुत तरीके से पूछ सकता है, एयर पॉल्यूशन पूछ सकता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन सॉरी, तो एयर पॉल्यूशन पे अगला वीडियो हम लोग करेंगे, एयर क्वालिटी या फिर एयर पॉल्यूशन कह लीजिए। और भी एक दो चीज़ें उसमें मैं एक दो ऐसे और उसमें डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वो सारा ऐसे आपको याद करना है। आप मन करे तो डायरेक्ट यही ऐसे याद कर लो, मन करे तो आप खुद से ये तो यहाँ से हेल्प ले लो और आप खुद से अपने लैंग्वेज में इसको चेंज करके आप उसको लिखो। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं यहीं पे आज और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर देखिए ये वीडियो आपको थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा है तो एग्ज़ाम से पहले ना इसको ज़रूर से 1-2 बार रिवाइज़ करके जाए, क्योंकि मार्क्स यहीं से आने हैं, इसी पैटर्न पे आने हैं। आप कहीं से कोई पैटर्न फॉलो करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके मार्क्स कट जाएंगे। बाद में मत रोना कि सर मार्क्स कट गए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।